नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके क्लासेस बाय जेएससी में। तो आज हम आपसे बात करने वाले हैं विश्व के प्रमुख संगठनों के बारे में, जो कि अक्सर किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। हमारा पहला प्रश्न है IMF और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसके ऑप्शन है न्यूयॉर्क, जिनेवा, वाशिंगटन डीसी और ब्राजील। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, वाशिंगटन डीसी। चलिए डिटेल में क्वेश्चन को आगे देखते हैं। IMF और वर्ल्ड बैंक। IMF की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, और WB की फुल फॉर्म है वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। इन दोनों की स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी और दोनों की स्थापना एक साथ हुई थी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से। इससे ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से दोनों की स्थापना एक साथ हुई थी, इसलिए इन दोनों को जुड़वा बहन भी कहते हैं। IMF और वर्ल्ड बैंक को जुड़वा बहन भी कहते हैं। और इन दोनों का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इन दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में ही स्थित है। और जो IMF है, इसके कितने सदस्य देश हैं? ये सदस्य देश IMF के हैं। IMF में सदस्य देश 190 हैं और इसका 190वां नवीनतम देश एंडोरा है। ठीक है। और IMF की वर्तमान हेड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की वर्तमान हेड हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। क्रिस्टलिना जॉर्जीवा है इसकी वर्तमान हेड। और वर्ल्ड बैंक के वर्तमान हेड कौन है? अजय बंगा। अजय बंगा साहब वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के हेड हैं। चलिए आगे बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है UNDP की स्थापना कब हुई? इसके ऑप्शन है 1956, 1963, 1965 और 1975। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1965। UNDP की स्थापना 1965 में हुई थी। चलिए क्वेश्चन को और डिटेल में देखते हैं। UNDP की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। और UNDP का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में। ठीक है। और जो UNDP है, ये एक इंडेक्स जारी करता है, उसका नाम है HDI, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसमें जो मानव की ग्रोथ होती है उसके बारे में पता चलता है। और उसके 3 चरण हैं। एक तो होती है साक्षरता, एक होती है प्रति व्यक्ति आय, और एक होती है जीवन प्रत्याशा। ये HDI इंडेक्स के 3 चरण होते हैं। मतलब इन्हीं तीनों के आधार पे HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को जारी किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है FAO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन है ब्रुसेल्स, ढाका, रोम, न्यूयॉर्क। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, रोम। FAO का मुख्यालय रोम, जो कि इटली की राजधानी है। रोम इटली में स्थित है। चलिए डिटेल में क्वेश्चन को देखते हैं। FAO की फुल फॉर्म है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। और FAO की स्थापना कब हुई थी? FAO की स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को। इसीलिए 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस भी मनाए जाते हैं। वर्ल्ड फूड डे भी मनाते हैं 16 अक्टूबर को। क्यों? क्योंकि 16 अक्टूबर को ही जो FAO है इसकी स्थापना हुई थी। और जो FAO है इसके वर्तमान हेड कौन है? FAO के वर्तमान हेड हैं क्यू डोंग्यू FAO के वर्तमान हेड हैं। चलिए आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ILO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन है जिनेवा, ग्लैंड, रूस, ब्राजील। और इसका सही उत्तर है जिनेवा, ऑप्शन नंबर ए, जिनेवा। और जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। और स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है? स्विट्जरलैंड की कैपिटल है बर्न। चलिए क्वेश्चन को डिटेल में आगे देखते हैं। ILO की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ILO की फुल फॉर्म है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। और ILO की स्थापना
1919 में की गई थी। और वर्तमान में ILO के हेड कौन है? गिलबर्ट होंगबो। कौन है? गिलबर्ट होंगबो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है WHO। WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन है काठमांडू, ढाका, जिनेवा, नाइजीरिया। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जिनेवा। अभी हमने बताया जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में है जिनेवा। चलिए क्वेश्चन को डिटेल में आगे समझते हैं। WHO की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। और WHO की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। इसीलिए 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य संगठन। हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य संगठन मनाया जाता है। और WHO के वर्तमान महानिदेशक हैं डॉक्टर टेड्रोस। WHO के वर्तमान महानिदेशक कौन है? जैसा कि आपको ये चित्र में दिखाई दे रहे हैं, यही हैं डॉक्टर टेड्रोस, जो कि WHO के वर्तमान में हेड हैं। चलिए आगे बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है EU मतलब यूरोपियन यूनियन की स्थापना कब हुई? इसके ऑप्शन है 1957, 1945, 1958 और 1965। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1958। देखिए यूरोपियन यूनियन की स्थापना 1958 में रोम की संधि से हुई थी। किसकी? रोम की संधि के द्वारा। ये अक्सर पूछा जाता है कि रोम की संधि से किसकी स्थापना हुई थी? तो रोम की संधि से यूरोपियन यूनियन की स्थापना हुई थी। चलिए क्वेश्चन को डिटेल में समझते हैं। EU की फुल फॉर्म अभी हमने बताई थी, यूरोपियन यूनियन, जिसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। ब्रुसेल्स बेल्जियम का शहर है, जो कि बेल्जियम की राजधानी भी है। तो यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय बेल्जियम में है। और इसके सदस्य देश 27 हैं। इसके यूरोपियन यूनियन के सदस्य देश हैं 27। और जो ब्रिटेन देश है, जब ब्रिटेन देश इस संगठन से निकला तो उसको कहा ब्रेक्जिट। जब ब्रिटेन इस संगठन से बाहर हुआ, ये अक्सर पूछा गया है कि ब्रेक्जिट के द्वारा कौन सा देश यूरोपियन यूनियन से बाहर निकला? तो ब्रेक्जिट के द्वारा ब्रिटेन देश इससे बाहर निकला। और यूरोपियन यूनियन की मुद्रा है यूरो। और इन 27 देशों में से अभी तक 20 देशों ने इस मुद्रा को अपनाया है। और 20वां देश है अभी रिसेंट में 20वें देश ने जिसने ये मुद्रा अपनाई है, वो है क्रोएशिया। क्रोएशिया देश ने अभी रिसेंट में यूरो मुद्रा को अपनी करेंसी बनाया है। और यूरोपियन यूनियन के वर्तमान में हेड कौन है? इसके वर्तमान में हेड हैं उर्सुला वॉन। उर्सुला वॉन ये इसकी वर्तमान में हेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है G20। G20 का 2023 में होस्ट कौन था? इसके ऑप्शन है भारत, ब्राजील, ब्रुसेल्स, इटली। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, भारत। देखिए 2023 में जो G20 की समिट हुई थी वो भारत में हुई थी। और इसके बारे में 2023 से लेके 2024 के शुरू के सभी परीक्षाओं में किसी न किसी रूप में G20 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही गए हैं। जैसा कि जो पिछली PCS की परीक्षा हुई थी उसमें भी इससे रिलेटेड, UP PCS में, उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। इसलिए आप इसको अभी भी ये आपके लिए इम्पोर्टेंट ही है, ध्यान में रखकर चलें। चलिए नेक्स्ट इसके बारे में और देखते हैं आगे डिटेल से। G20 का फुल फॉर्म है ग्रुप 20, मतलब इसमें 20 देशों का समूह। इसके सदस्य देश कितने? पहले तो 20 थे, लेकिन जब 2023 में इसकी जो बैठक भारत में हुई तो इसमें एक 21वां भी शामिल हो गया। और 21 में 19 तो देश हैं और 2 संगठन हैं। और देखिए अगर आपसे कोई पूछे कि इसका G20 का मुख्यालय कहाँ है, तो G20 का मुख्यालय नहीं है, कहीं नहीं है इसका मुख्यालय। इसके 2 संगठनों में 2 हैं। पहला है अफ्रीकन यूनियन, जो कि
2023 के भारत समिट से ही ये जुड़ा है। और एक है यूरोपियन यूनियन, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। अफ्रीकन यूनियन, इसकी स्थापना 1955 में हुई थी और इसका मुख्यालय अदिस अबाबा में है। अफ्रीकन यूनियन का मुख्यालय अदिस अबाबा में है। और जो ये G20 है, इसका 2024 में जो अध्यक्ष होगा वो होगा ब्राज़ील। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान में रखें। ठीक है, तो ये G20 के बारे में पूरी जानकारी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी? इसके ऑप्शन है 1958, 1987, 1997 और 1999। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1997। बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। बिम्स्टेक, इसकी फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसका मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में है, जो कि ढाका बांग्लादेश की कैपिटल है, इसी में इसका मुख्यालय है। और इस बिम्स्टेक में 7 सदस्य देश हैं। बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड और नेपाल और भूटान, इन दोनों को बाद में जोड़ा गया है, बाद में इसका सदस्य बनाया गया है। देखो नाम से ही पता चल रहा है, बी फॉर बंगाल, बी फॉर बंगाल, आई फॉर इंडिया, एम फॉर म्यांमार, एस फॉर श्रीलंका, टी फॉर थाईलैंड। तो ये 5 देश और 2 देश ये नेपाल और भूटान। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है एडीबी। एडीबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन है जकार्ता, नेपाल, नई दिल्ली, मनीला। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मनीला, जो कि फिलीपींस की कैपिटल है। मनीला फिलीपींस की कैपिटल है। चलिए क्वेश्चन को डिटेल में आगे देखते हैं। एडीबी, इसकी फुल फॉर्म क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन विकास बैंक। इसकी स्थापना कब हुई थी? 19 दिसंबर 1966 को। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, इसको विशेष ध्यान में रखें। एडीबी की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी और इसके सदस्य देश हैं 68। मतलब इसमें कितने सदस्य देश हैं? 68 देश हैं इसमें। और इस बैंक के पूरे विश्व में 31 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। कितने? 31 क्षेत्रीय। और जो एडीबी है, इसकी स्थापना विश्व बैंक की तर्ज पर की गई थी। किसकी पर? जो विश्व बैंक है, जो हमने अभी अभी डिस्कस की है, उसी के तर्ज पर इसकी स्थापना की गई थी। और इसके हेड हैं मसासुगु आसाकावा। नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना है आपको। इसके हेड कौन है? मसासुगु आसाकावा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आसियान की स्थापना कब हुई थी? इसके ऑप्शन है 1986, 1958, 1967 और 1977। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1967। चलिए आगे डिटेल में इसको देखते हैं। आसियान, इसकी फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। मतलब जैसा कि लिख रहा है दक्षिण पूर्वी एशिया के देश। इसमें जो दक्षिण पूर्वी एशिया है उसके देश शामिल हैं, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। देखिए गौर से, म्यांमार, वियतनाम, लाओस और थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस और ये कौन सा है, और कंबोडिया। और ये सिंगापुर हो गया, और ये शायद वियतनाम है। नहीं, वियतनाम तो ऊपर, ये ब्रुनोई। ठीक है, तो ये सदस्य इसमें शामिल है। और इसका मुख्यालय है जकार्ता, इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता। लेकिन अभी जो इसकी जो कैपिटल
नई बनने वाली है वो है नुसंतारा, ये भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ इसकी नई कैपिटल बनने वाली है नुसंतारा। और इसके सदस्य देश हैं 11, और इसका हाल ही में नवीनतम 11वां सदस्य कौन बना है? तिमोर लिस्ते। तिमोर लिस्ते देश इसका नवीनतम 11वां देश बना है। और एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि भारत इसमें शामिल नहीं है, भारत इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। देखिए आप इन क्वेश्चंस को बिल्कुल ध्यान में रखिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं सार्क। सार्क की स्थापना कब हुई थी? इसके ऑप्शन है 1958, 1978, 1995 और 1985। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 1985। चलिए आगे डिटेल में देखते हैं क्वेश्चन को। सार्क, सार्क की फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, यह इसमें दक्षिण एशियाई देशों का संगठन है। यह भी वो तो जो अभी हमने हमने अभी आसियान डिस्कस किया था, वो तो दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन था, और यह दक्षिण एशियाई देशों का संगठन है, केवल दक्षिण एशियाई देशों का। अब इसका मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू, नेपाल में, जो कि नेपाल की कैपिटल है। और इसके सदस्य देश हैं 8। कितने देश हैं इसमें? 8 सदस्य देश हैं। और इसमें भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान दोनों देश इसमें शामिल हैं। चलिए आगे देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है नाटो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन है यूएई, ब्राजील, ब्रुसेल्स, जकार्ता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ब्रुसेल्स। और ब्रुसेल्स अभी हमने डिस्कस किया था, किसकी कैपिटल है? बेल्जियम। बेल्जियम की कैपिटल क्या है? ब्रुसेल्स। चलिए आगे क्वेश्चन को डिटेल में देखते हैं। नाटो, इसकी फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। ठीक है, और इसमें यूएसए और उसके समर्थित देश शामिल हैं। यूएसए और समर्थित देश मतलब जो पूंजीवादी देश हैं, जो पूंजीवादी देश हैं वही देश इसमें शामिल हैं। और इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को की गई थी। इसका मुख्यालय तो अभी हमने डिस्कस किया था, कहाँ है? ब्रुसेल्स में। लेकिन इसका जो सैन्य मुख्यालय है भाई, यह एक सैन्य संगठन है, तो इसका जो सैन्य अड्डा है, मुख्य सैन्य अड्डा कहाँ स्थित है? मॉन्स, बेल्जियम में ही स्थित है। और इसके सदस्य देश हैं 32, जो कि 32वां देश कौन सा है? स्वीडन। जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है, इसका 32वां देश है स्वीडन। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा WTO। WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन हैं जिनेवा, नैरोबी, न्यूयॉर्क और बेल्जियम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जिनेवा। जिनेवा भी हमने पहले भी बात की थी, कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। अभी तीसरा संगठन है जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है, जिनेवा में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को आगे देखते हैं। WTO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, इसका जो WTO है, इसका पुराना नाम है GATT, मतलब जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड। लेकिन जो ये GATT है, इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 में। लेकिन 1 जुलाई 1995 को इसका नाम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कर दिया गया, मराकेश समझौते के तहत। किसके तहत? मराकेश समझौते के तहत इसका नाम WTO कर दिया गया। और इसकी महानिदेशक हैं नागोजी ओंकाजा इबोला। नागोजी ओंकाजा इबोला, जो कि इसकी पहली महिला महानिदेशक बनी हैं। और यह कहाँ की हैं? यह नाइजीरिया की हैं। नागोजी कहाँ की हैं? नाइजीरिया देश की। ठीक है, और इसके सदस्य देश हैं 164, और इसका 164वां नवीनतम देश है अफगानिस्तान। कौन है? अफगानिस्तान इसका नवीनतम देश है। चलिए आगे बात करते हैं।
ये अगर आपको जानकारी पसंद आ रही है तो हमारी वीडियो को जरूर लाइक करें। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है यूएनओ। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन है जिनेवा, बीजिंग, पेरिस, न्यूयॉर्क। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, न्यूयॉर्क। चलिए आगे बात करते हैं यूएनओ। यूएनओ की फुल फॉर्म क्या है? यूएनओ की यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। इसलिए हर साल 24 अक्टूबर को यूएनओ दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? यूएनओ दिवस मनाते हैं 24 अक्टूबर को। ठीक है। और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में, जैसे अभी हमने बताया था, न्यूयॉर्क यूएसए में मैनहट्टन द्वीप पर। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि यूएनओ का मुख्यालय कौन से द्वीप पर स्थित है? तो अमेरिका के मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। इसके सदस्य देश है 193 और इसका 193वां नवीनतम देश है साउथ सूडान। ठीक है। और इसके महानिदेशक, वर्तमान में इसके महानिदेशक कौन है? एंटोनियो गुटारेस, जो कि पुर्तगाल के निवासी हैं। ठीक है। और जो यूएनओ है इसमें कुल 6 अंग हैं। यूएनओ में कुल 6 अंग हैं। 6 अंग कौन कौन से हैं? यूएन महासभा, इसको विश्व की सबसे बड़ी संसद कहते हैं। सुरक्षा परिषद, इसको विश्व की पुलिस कहते हैं। आर्थिक व सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय, ट्रस्टीशिप परिषद। यह इसके प्रमुख 6 अंग हैं। और यूएनओ का उद्देश्य क्या है? यूएनओ का उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। और ये जो 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई थी। जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया था 1945 में, तो उसके बाद इसकी स्थापना हुई थी कि कोई और द्वितीय विश्व युद्ध के समान कोई और युद्ध न हो जाए, इसलिए ऐसे युद्धों को रोकने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। चलिए आगे देखते हैं एससीओ। हमारा अगला क्वेश्चन है एससीओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए शंघाई, पेरिस, बीजिंग, नीदरलैंड। इसका सही उत्तर है बीजिंग। ऑप्शन नंबर सी, बीजिंग इसका सही उत्तर है, जो कि कहाँ पे? चीन। चीन की राजधानी है बीजिंग। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन को डिटेल से। एससीओ, इसकी फुल फॉर्म क्या है? शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, शंघाई सहयोग संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1996 में। लेकिन जब इसका नाम शंघाई 5 था, मतलब जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका नाम क्या था? शंघाई 5 के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। और चीन और रूस ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। ठीक है। और जो इसका नाम है एससीओ, यह 2001 में सामने आया है। इसके सदस्य देश 9 हैं और इसका 9वां नवीनतम देश ईरान है। और ईरान की कैपिटल क्या है? तेहरान। ईरान की कैपिटल क्या है? तेहरान। और ईरान तो आपने सुन ही रखा होगा, हाल ही में जो इजराइल और ईरान का संघर्ष चल रहा है ना, इसके बारे में तो सभी को जानकारी होगी ही। तो एससीओ की पता चल गया आपको स्थापना। और एक बात और, इसमें भारत और पाकिस्तान भी शामिल हैं। और ये दोनों एक साथ कब शामिल हुए? 2017 में ये दोनों शामिल हुए थे। तो ये था हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन। चलिए, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।